अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? केमिस्ट्री का ही टॉपिक है, एक बीएस केमिस्ट्री का सिट्रॉल। कि सिट्रॉल हमारे पास सिट्रॉल की सिंथेसिस कैसे होती है, सिट्रॉल का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है और इसका स्ट्रक्चर इलिसिडेशन के ना कुछ पॉइंट्स होंगे, हम वो भी साथ साथ देखेंगे। ठीक है। बेसिकली बीएस केमिस्ट्री का ये टॉपिक है सिट्रॉल। ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल सिट्रॉल का ये वाला जो आपके पास है ना, सिट्रॉल का स्ट्रक्चर होता है और इसकी जो नंबरिंग होती है वो यहाँ से, ये जो ग्रुप लगा होता है आपके पास CHO, यहाँ से शुरू होती है। ठीक है। इसमें दो डबल बॉन्ड होते हैं आपके पास, एक तो 2 2 3 पोजीशन पे और एक 6 7 पोजीशन पे, जैसे कि आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर में भी नजर आ रहे हैं। ठीक है। इसका आयुर्वेदिक नेम आपके पास क्या है? 3 7 डाइमिथाइल 2 6 ऑक्टा डाइनल। ठीक है। और लेमोनल भी से कहते हैं। अब बेसिकली जो सिट्रॉल है ना आपके पास, वो किसकी क्लास है, ये मतलब किस क्लास से बिलोंग करता है आपके पास? वो कहते हैं एज अ स्ट्रक्चर, जो इसका स्ट्रक्चर है, मोस्ट ऑफ द अदर कंपाउंड इन अ ग्रुप बेस्ड ऑन दैट सिट्रॉल है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ एसाइक्लिक मोनोटर्पिनाइड। किसका ये ग्रुप है? मोनोस एसाइक्लिक मोनोटर्पिनाइड क्लास है इसकी। ओके। तो ये एसाइक्लिक मोनोटर्पिनाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर है किस क्लास का? एसाइक्लिक मोनोटर्पिनाइड का। ठीक है। अब एसाइक्लिक मोनोटर्पिनाइड क्या होते हैं? बेसिकली ये आपके पास होते हैं, ये इन्हें कहते हैं हम लोग। ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर होता है आपके पास एसाइक्लिक मोनोटर्पिनाइड का होता है, आपको डिफाइन यहाँ पर नजर भी आ रही होगी। इनका कार्बन स्केलेटन जो होता है 2 6 डाइमिथाइल इसका होता है। ठीक है, बना हुआ। अब आपके सामने ये डेफिनेशंस भी लिखी हुई हैं। ठीक है। अब हम देखने लगे, बेसिकली हम स्टडी करें सिट्रॉल को, जिसमें हमने देखा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर है किसका? एसाइक्लिक मोनोटर्पिनाइड का। इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ऑयल। अच्छा। इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ऑयल, लेमन लाइक स्मेल। इसकी जो स्मेल होती है वो किस तरह की होती है? जैसे लेमन जूस नहीं होता हमारे पास, लीमू वगैरह, उस तरह की होती है। इसको हमने इतना ही कर लें, इनफ है। ठीक है। नेक्स्ट देखें। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट एक बात है ना, वो आपके पास हमारे पास इधर नोट्स में भी लिखी हुई है, आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्चुअली नेचुरल सिट्रॉल इज द मिक्सचर ऑफ 2 आइसोमर्स। ये 2 आइसोमर्स का आपके पास मिक्सचर है। अब वो आइसोमर्स आपके पास कौन कौन से हैं? आप लोगों ने पहले भी पढ़े हुए हैं आइसोमर्स केमिस्ट्री में। आपके पास 2 टाइप के आइसोमर्स होते हैं। एक आइसोमर्स क्या होता है आपके पास? सिस होता है, आइसोमर्स होता है। दूसरा आपके पास क्या होता है? ट्रांस आइसोमर्स। तो आपके पास जो ये सिट्रॉल है, ये बेसिकली इन दो नेचुरल सिट्रॉल जो है, इन दो आइसोमर्स का क्या है? मिक्सचर है। इन दो आइसोमर्स का क्या है आपके पास? मिक्सचर है। अब ये आपके पास होता किस तरह का है? अगर आपके पास ये वाली पोजीशन पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन अल्डिहाइड ग्रुप सेम होंगे तो इधर हमारे पास क्या, कौन सा आइसोमर होगा? ये सिस। अगर ऑपोजिट होंगे तो हमारे पास ये कौन सा होगा? ट्रांस। ये दोनों के स्ट्रक्चर भी आपको बना के दिखाए हुए हैं। ठीक है। इससे आप इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे आपके पास सिस सिट्रॉल कैसा होगा और जो आपके पास ट्रांस सिट्रॉल है वो कैसा होगा। नेक्स्ट है हमारे पास जी स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन। स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन में सबसे पहले हमारे पास है मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक पॉइंट। किसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास क्या होगा? वो कहते हैं द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सिट्रॉल इज फाउंड टू बी C10H16O। इसका मतलब आपके पास सिट्रॉल का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या है? C10H16O। ये जो आपके पास है ये एक्चुअल में क्या है? इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, इसका ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कर लेना, एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ 2 डबल बॉन्ड। अब ये हमें बताएगा कि इसमें कितने डबल बॉन्ड हैं। हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि सिट्रॉल में 2 डबल बॉन्ड होते हैं, यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है। 2 to 3 पोजीशन थी और 6 7 पोजीशन थी। अब बाय यूजुअल स्टैंडर्ड केमिकल रिएक्शन सिट्रॉल इज फाउंड टू बी कंटेन 2 डबल बॉन्ड। हमें पता चल गया है कि अगर हमने इसका रिएक्शन करवाया है, किसके साथ करवाया है? Br2 ब्रोमीन के साथ करवाया और PDH2 की प्रेजेंस में करवाया, तो हमें पता चल गया इसके पास कितने डबल बॉन्ड है? 2 डबल बॉन्ड है। एक इस साइड पर होता है, एक इस साइड पर होता है। हम पीछे इसका वो देखकर भी, बेसिकली इसका देखकर भी हम आ चुके हैं स्ट्रक्चर, जो इसका जर्नल स्ट्रक्चर है हमारे पास सिट्रॉल का। ठीक है ना, 2 ही डबल बॉन्ड है। ठीक है। ओके। नेक्स्ट अब इसका जो रिएक्शन है, हाँ जी, सिट्रॉल है। अब आपके पास दिया हुआ C10H16O मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हुआ है, Br2 के साथ रिएक्शन करता है तो आपके पास सिट्रॉल टेट्रा ब्रोमाइड बन जाता है, क्योंकि Br4 का मतलब कैसे पढ़ेंगे? टेट्रा। 3 होगा तो ट्राई, 2 होगा तो डाई, 1 होगा तो
बस इसको सिंगल ही पढ़ना है फिर, ठीक है, मोनो हो जाएगा फिर वो। अब हमारे पास ये जो पीडी और H2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो हमारे पास टेट्राहाइड्रोसिट्रॉल बनता है, क्योंकि आपके पास देखें जो सिट्रॉल का बेसिकली फार्मूला है वो कितना था, H16, यहाँ H20, मीन 4 आपके पास जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आपके पास, 4 हाइड्रोजन की एडिशन हुई है, इसलिए हम इसको टेट्राहाइड्रोसिट्रॉल पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट देखें, अब हमारे पास जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ एन अल्डिहाइडिक ग्रुप। अब यहाँ पे एक अल्डिहाइडिक ग्रुप भी तो प्रेजेंट है हमारे पास, CHO, ठीक है। ये कैसे प्रेजेंट है हम इसको पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं सिट्राल रिएक्ट विद हाइड्रोक्सल अमाइन, अगर सिट्राल किसी भी हाइड्रोक्सल अमाइन के साथ रिएक्ट करता है एंड फॉर्म एन ऑक्साइन, तो क्या बनता है आपके पास, कोई भी ऑक्साइन बन जाता है, ठीक है। इट रिएक्ट्स विद फिनाइल हाइड्राजीन, अगर ये फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास क्या बनती है, फिनाइल हाइड्राजोन बनती है, ठीक है। वो कहता है इट आल्सो रिड्यूस स्वेलिंग सोल्यूशन इंडिकेटिंग ऑक्सीजन मस्ट बी प्रेजेंट अल्डिहाइडिक ग्रुप, ऑक्सीजन मस्ट बी प्रेजेंट होगी हमारे पास कहाँ, अल्डिहाइडिक ग्रुप पे। वो कहता है रिडक्शन ऑफ सिट्राल, अगर आप इसकी रिडक्शन कर देंगे तो आपके पास क्या बनेगा, जेरिनोल। अब ये क्या होता है आपके पास, ठीक है, ये देखें यहाँ पर रिडक्शन हो रही है अब हमारे पास, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम और Hg, मरकरी की प्रेजेंस में, तो आपके पास क्या बन रहा है, जेनिनॉल बन रहा है, वो जो हमें उसने कहा था। नेक्स्ट बात में देखें वो क्या कर रहा है, आप प्राइमरी अल्कोहल विद फार्मूला, इसका फार्मूला क्या होगा, ये प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा आपके पास, ठीक है, ये जो बना है इसे हम क्या कहेंगे, ये प्राइमरी अल्कोहल। अगर आप ऑक्सीडेशन करेंगे, जेरेनिक एसिड की करेंगे बाय सिल्वर ऑक्साइड विदाउट लूज एनी कार्बन आइटम, आपके पास कोई भी कार्बन आइटम लूज नहीं होगा। फर्दर कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ, ये क्या कन्फर्म कर देगा कि आपके पास क्या प्रेजेंस है, अल्डिहाइडिक ग्रुप। मीन अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन कर देंगे, ये जो सिल्वर ऑक्साइड है इसकी प्रेजेंट में कोई कार्बन आइटम आपके पास लूज नहीं होगा, इसका मतलब ये कंफर्म हो जाएगा जो हमारा सिट्राल है उसमें कौन सा एक ग्रुप प्रेजेंट है, अल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंस है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास ये 4 पॉइंट में क्या कह रहा है, वो कहता है एसाइक्लिक नेचर ऑफ सिट्राल, सिट्राल की जो नेचर है वो कौन सी है, एसाइक्लिक नेचर है। अब जी वो कैसी नेचर होती है, वो प्रेजेंस ऑफ 2 डबल बॉन्ड अल्डिहाइडिक ग्रुप सिट्राल C10 सजेस्ट दैट मॉलिक्यूलर फार्मूला लिस्ट फुली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब इसमें एक जनरल फार्मूला बताया हुआ है कि आप यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करें, देन आपके पास वही आपका ये जो फार्मूला है ये बन जाएगा, ठीक है ना। इस पॉइंट में कोई इतनी डिफिकल्ट वाली बात नहीं है, इसको आप यहीं से एज इट इज पढ़ लें, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास सी, कार्बन स्केलेटन ऑफ सिट्राल। कार्बन का स्केलेटन क्या होता है, एक्चुअल में ढांचा होता है आपके पास, ठीक है, वो यही चीज़ होती है आपके पास। आपको पता है जहाँ हम ऐसे स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, ठीक है, ये जो सारे यहाँ पर पॉइंट मौजूद होते हैं, ये आपके पास इधर आपको पहले ही पता होता है क्या होता है, कार्बन आइटम मौजूद होते हैं, ठीक है। अब क्या करता है जो ये सिट्राल है इसको हीट करते हैं, इसको क्या करते हैं हम लोग, हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट KHSO4 सल्फेट, ठीक है। ये आपके पास क्या बना देता है, पी-साइमीन बना देता है, आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है। ये सिंपल से आपने इतना ही कर लेना है इसको, ओके। अब है नेक्स्ट 6 पॉइंट हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ सिट्राल। सिट्राल का स्ट्रक्चर क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। अगर आप सिट्राल की ऑक्सीडेशन कर देना इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, तो आपके पास जब ऑक्सीडेशन जहाँ जहाँ ये डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पर डॉटेड लाइन और OH ग्रुप इधर लग जाएगा, एक OH ग्रुप इधर लग जाएगा, देखें, ठीक है, और डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, रिप्लेस, खत्म हो जाएगा। लेकिन जब फर्दर हम इसकी क्या करते हैं, CrO3 ये लाइट के साथ इसकी क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं, हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये जो CrO3 है आपके पास, ये क्या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या आपके पास लेवलिक एसिड बना देगा, ऑक्सालिक एसिड बना देगा, और साथ में आपके पास क्या बन जाएगी, एसीटोन बन जाएगी, क्या बन जाएगी, साथ में आपके पास एसीटोन बन जाएगी, ठीक है। एसीटोन क्या होता है, जिसके दोनों तरफ हमारे पास CH3 कीटोनिक ग्रुप है ना, एसीटोन कीटोन से रिलेटेड। ऑक्सालिक आपको पता है कि हमारे पास टमाटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये वो उसका फार्मूला लिखा हुआ है ओपन करके, ठीक है, ये चीज़ हमारे पास बन जाएगी। मीन ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं हमारे पास सिट्राल के स्ट्रक्चर में। दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको लाजमी करिएगा, ओके। लास्ट पॉइंट है जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं कि इसकी सिंथेसिस कैसे होती है। सिट्राल हमारे पास मिथाइल हेप्टोन है आपके पास, हेप्टोन नॉन क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज O है और आपके पता है कि नॉन ग्रुप होता है जो आपके पास कीटोनिक ग्रुप होता है, इसलिए इसको हम ऐसे पढ़ते हैं,
ठीक है। अब हमारे पास इथाइल आइडोएसीटेट है, मतलब ICH2COOC2H5 इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक की रिएक्शन करता है, इसे रिफॉर्मेस की रिएक्शन कहते हैं, जहां हमारे पास डबल बॉन्ड आपको पता है ये खत्म होगा और यहाँ पे OH ग्रुप लग जाएगा और ये जो बाकी एसीटेट वाला ग्रुप है ये यहाँ पर आकर लग जाएगा, इसे बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर भी कहते हैं। ठीक है। फिर क्या होता है आपके पास ये इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोनियम आयन रिमूव होता है और आपके पास ये चीज़ डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये क्या होता है एक्चुअल में, ये जो OH ग्रुप है ये O अपना बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट कर देता है, तो हमारे पास ये ऐसे बन जाता है मजीद। नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर सिंपली, नेक्स्ट आपने क्या कराना है, इसकी हाइड्रोलाइसिस करा देनी है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट। उसके बाद आपके पास सिंपली आपका सिट्रॉल का जो स्ट्रक्चर है वो फाउंड हो जाएगा आपको। ठीक है। ये देखें बेसिकली आपको सारे नोट्स के साथ समझा दिया गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है काइंडली इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट सिंथेसिस के साथ हाजिर होंगे और नया टॉपिक होगा फिर हमारा। ठीक है।